इंडिया गठबंधन को क्या राहुल गांधी ने जिंदा कर दिया जेएनजी के जरिए? फिर तो गए मोदी काम से। क्योंकि आप दर्शक देखिए, टीएमसी के 20 सांसद, टीएमसी के 20 सांसद, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद किसी काम के नहीं रहे मोदी के, अब किसी काम के नहीं रहे। क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए टूट जाएगा, यह निश्चित हो गया। अब उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद। ओम प्रकाश राजभर वही है जिन्हें बिन पेंदी का लोटा कहा जाता है, कभी भी किधर भी लुढ़क जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक तो वह समाजवादी पार्टी के लोग टूट रहे हैं, लिस्ट चली गई है अमित शाह के पास, ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन अब साइलेंट हो गए चंपत राय के चंपत होने के बाद और राम मंदिर का खुलासा होने के बाद कि वोट तो देना दूर, गांव में वोट मांगने जाएंगे तो कहीं दौरा ना ले, क्योंकि हर घर से चंदा राम मंदिर आया है, हर घर से चंदा और एक ईंट राम मंदिर आया है। ईंट का तो पता नहीं कहां गया और कहां नहीं, क्योंकि ईंट का यूज तो हुआ ही नहीं मंदिर में, लेकिन चंदा चंपत हो गया। अब ऐसे में उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो इन बिन पेंदी लोटा वालों को क्या समाजवादी पार्टी अगर राहुल गांधी के साथ मिलकर के, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस इसकी इजाजत देगी इन लोगों को साथ रखने की? क्योंकि उस चोरी में सब शामिल है, क्योंकि उस सरकार के हिस्सा है यह लोग, तो आरोप इनके ऊपर भी आएंगे अगर उनके ऊपर लगेंगे तो, क्योंकि सरकार के लोग तो मिले हैं, तो यह भी तो सरकार के लोग हुए, इस हिसाब से कह रहा हूं। अब दूसरी चीज, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए, असलियत सामने आ गई, एक नॉर्मल छोटी सी बात लोग समझ गए कि जो मंदिर को चोरी कर सकता है वह कुछ भी चोरी कर सकता है। इसका मतलब कि विपक्ष इंडिया गठबंधन ने जो आरोप इन लोगों के ऊपर लगाया वह आरोप सच है, यह लोग किए होंगे, क्योंकि जो आम लोगों के श्रद्धा और भावनाओं के साथ, धर्म के साथ खेल सकते हैं, लूट सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। देश को लूटना तो क्या बड़ी बात है उनके लिए, और भ्रम में डाल करके लोगों को और यह सारा खेल किए जा रहे थे। तो ऐसे में इनका साथ चंद्रबाबू नायडू भी छोड़ेंगे और नीतीश कुमार भी अब इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत और एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे आने वाला, इसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं, अपनी पूरी सेना तैयार कर रहे हैं। यही वजह तो रहा कि आरसीपी सिंह इन लोगों को भी फिर से जेडीयू का हिस्सा बनाया जा रहा है और निशांत कुमार को नेता बनाने का कार्य अब शुरू कर दिया और कमान पूरी तरह से जेडीयू का संभाल रखा है नीतीश कुमार ने। और जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सपना बिहार का तो पूरा नहीं होगा, लेकिन मोदी का भी सपना पूरा नहीं होगा। अब इन लोगों के असली मकसद समझ आ गए और नीतीश नायडू दोनों संपर्क में है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का तो ममता बनर्जी के साथ बैठक भी, बातचीत, सब कुछ चल रहा है। और एफआईआर जो ममता बनर्जी ने कर दिया, सांसद और विधायकों की बैंड बज गई है, गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है इन लोगों पर। मोदी कमजोर हो गए, दो सहयोगियों को कमजोर करने के चक्कर में, नीचा दिखाने के चक्कर में खुद की सत्ता दांव पर लगा बैठे। पूरा प्लान जो कहते हैं ना 100% फेल हो चुका है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन दिख नहीं रहा है सड़कों पर,
कांग्रेस के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी सड़कों पे नहीं दिख रही है, शरद पवार एनसीपी सड़कों पर नहीं दिख रही है, उद्धव ठाकरे सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, कोई भी सड़क पर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो राहुल गांधी की सेना जो मोदी को दौड़ा रही है, हर तरफ से घेर लिया, चाहे मध्य प्रदेश का जमीन घोटाला हो, महादेवन ऐप का घोटाला हो, चाहे चंदा चोरी का मामला हो, चाहे सरकार के अंदर की चोरी हो, बड़े बड़े घोटाले को उजागर कर रहे हैं और इस्तीफे की नौबत ला दी। जो कह रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, वह पूरे भ्रष्टाचार में डूब गई सरकार। जिन सड़क पर आकर के जिस तरह से मोदी का होश उड़ा रहा है, इस्तीफे के बगैर तो अब कोई बात बनने वाली नहीं है। लेकिन जो जेनजी का जुटान दिल्ली में होने वाला है, वह नरेंद्र मोदी के लिए क्या पूरा राजनीतिक कैरियर इनका खत्म कर सकता है। इससे अच्छा तो नरेंद्र मोदी 75 साल का होते ही इस्तीफा देके इज्जत बचा के चले गए होते। लेकिन 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए और 12 साल तकरीबन मुख्यमंत्री रहते हुए, कुल मिलाकर हम 25 साल मान लेते हैं, तो भी 25 सालों का पूरा काला चिट्ठा और चरित्र चेहरा नरेंद्र मोदी का 2 साल में राहुल गांधी ने देश के सामने लाके खड़ा कर दिया। पूरा इनका षड्यंत्र का काला चिट्ठा 25 साल का राजनीतिक जीवन को 2 साल में मारा धारा साफ कर दिया। एक दागदार और एक बदनाम और एक पाखंड करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इनको साबित कर दिया, पूरे प्लान को फेल कर दिया। अब मंत्रियों के इस्तीफे जो होंगे, सिर्फ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को तो जिंदा कर ही दिया। जो उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया या ममता को तोड़ा गया, जो भाग गए छोड़ के, उनका तो छोड़िए, बाकी जो गठबंधन के हिस्सा है, भले वह सड़क पर ना उतरे, फिर भी उनको जिंदा राहुल ने अकेला अपनी सेना उतार करके कर दिया। लेकिन जेनजी के जरिए, और जेनजी के जरिए ही मोदी की विदाई भी होगी, यह भी तय है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। यानी कि अब नरेंद्र मोदी का सपना फेल हो गया है और भाजपा के सभी नेता चोरी में भी फंस रहे हैं। बहुत सारे ने खूब लूटा है इन लोगों ने जमकर अपने अपने मंत्रालय में, और सब के सब मिले हुए। मैं अक्सर आप दोस्तों को कहता हूं कि अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है, वही कहानी इस सरकार की है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी समाप्त कर दिया, एक तरह से खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। खुद के साथ साथ खुद तो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान लेकर के जाएंगे और आरएसएस पर इतना बड़ा ताला लगा करके जाएंगे। क्योंकि कर्नाटक सरकार ने जो आरएसएस को अल्टीमेटम दिया है, अब अल्टीमेटम या आरएसएस को छोड़ने वाला नहीं है। आरएसएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा का पूरा खात्मा तय, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। लेकिन आने वाला वक्त एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है आरएसएस और मोदी के लिए। मानसून सत्र और 15 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि मानसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल आता है तो क्या होगा, और अगर नहीं आता है तो 15 अगस्त का भाषण नरेंद्र मोदी का, और डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता है तो नरेंद्र मोदी का भाषण क्या होगा, इस पर इस देश का भविष्य टिका है। अब जेन जी फैसला करेगा कि नरेंद्र मोदी उस वक्त तक सामना कर पाएंगे और हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं।
इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन राहुल गांधी ने जेएनजी के जरिए मोदी को भी एक तरह से उनके पूरे पर्दे को हटा दिया, चेहरे के ऊपर से बेपर्दा कर दिया और इंडिया गठबंधन को एक मजबूती और ताकत दे दिया कि टूटने के बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूत परिस्थिति में और दमदार परिस्थिति में आ जाएगा, जिसको ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर और कानूनी सलाह के साथ भारतीय जनता पार्टी और अपने बागियों को चुनौती दे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।